व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? तो चलिए अगला किस्सा और कहानी शुरू करते हैं, जहां पर हमारे पास में ये शब्द लिखा हुआ है दैट दिस इज लिस्ट आर म्यूटेबल। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि अभी बचे हैं 7:16, 7:25 पर मेरी क्लास है। 25 मिनट पर ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके बाद मेरी क्लास 8:30 है, तो मेरे को 5 मिनट का बीच में ब्रेक मिलेगा। मीन्स आई हैव टू कंटिन्यू क्लासेस 7:25 टू 8:25 एंड 8:30 टू 9:30। ठीक है, मैंने ये इसलिए रखा क्योंकि दो क्लासेस के बीच में अगर हाफ एन आवर हो जाता है तो वो आधा घंटा बिल्कुल खराब हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने 5 मिनट का गैप रखा है ताकि जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो कम हो। और दूसरी चीज ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल 10 ही मिनट का पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके। सो वैसे ये टॉपिक भी आपका 10 ही मिनट का है। अगर इससे ज्यादा का होता तो शायद मैं नहीं करा रही होती, बट यस, यूटिलाइज करना है टाइम को। ओके, तो बात कुछ इस तरीके से है, कोशिश करते हैं कंप्लीट होता है। तो लिस्ट हमारी क्या है? म्यूटेबल है। बच्चों को मैं कहती हूँ कि ऐसे याद कर लो, लवजीत मैम, है ना। तो लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब है कि जो चेंज हो सकता है, मतलब जिसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो चेंज से क्या तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? एक्चुअली में क्या है कि लिस्ट जब आपका डिक्लेयर हुआ, ठीक है, तो उसमें कुछ आपने आइटम्स डाली। ठीक है, ओके। मतलब लिस्ट, ये लिस्ट है एक्स, है ना, इसने अपने अंदर कुछ सवारियों को बिठा लिया। अब ऐसा है कि आप इनको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे 5 की जगह यू वांट 50 तो हो सकता है। बट अगर यहाँ लिस्ट की जगह कोई ट्यूपल होता या कोई स्ट्रिंग होती तो ये आपको अलाउ नहीं करता। खैर, ये चीज आपको पता है, बट इस चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताती हूँ तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी चीज। ये थोड़ा सा टाइम लेते हुए इसको इस स्टार्ट होने, अब मैं क्या करती हूँ, एक्स के 0 में डाल दो आप यहाँ पर कुछ भी, और भाई साहब इसको प्रिंट करो। तो आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, हो जाएगा प्रिंट, है ना। यस, हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये नहीं है कि ये प्रिंट हो जाएगा, सवाल यहाँ पर कुछ और है कि हमारी लिस्ट है जो म्यूटेबल कैसे हुई। ठीक है, अब देखो क्या चीज है कि अगर आप इसमें चेंज करना चाहो तो पॉसिबल है, लेकिन अगर यहीं पर हमारे पास एक ट्यूपल होता तो वो अपने आप में चेंज आपको अलाउ ही नहीं करता, एरर दे देता, जो कि ये आ रहा है ना। ठीक है, अब अगर मैं ट्यूपल की जगह पर एक स्ट्रिंग भी ले लूं, जैसे मैंने कहा लवजीत की जगह पवजीत आ जाए, है ना। ठीक है, सो इफ आई एम ट्राइंग टू डू दिस पवजीत, सो दैट विल नॉट अलाउ, सेम एरर आपको इस वक्त आ जाएगी। ठीक है, राइट। अब इसमें थोड़ी सी चीजों को देखो कि जैसे अगर मैं अपनी लिस्ट को वापस ले आती हूँ और मैं प्रिंट करती हूँ एक आईडी फंक्शन के थ्रू इसका एड्रेस, मतलब इसको एक मेमोरी में आईडी मिली होगी, एक तरीके से इसका एक एड्रेस होगा। तो मैं चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद इसका मेमोरी एड्रेस देखूंगी तो ये मुझे क्या बताएगा, एक सेम एड्रेस आईडी बताएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में ही चेंज कर रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं यहाँ पर कोई एक इम्यूटेबल जैसे कि एक इंटीजर ले लेती, अब उस इंटीजर के अंदर मैं जोड़ने की कोशिश करती, मतलब इंटीजर को चेंज करने की कोशिश करती, क्योंकि तो इंटीजर इज ऑल्सो हमारा इम्यूटेबल है। तो यहां पर देखिए, चेंज करने से पहले इट वाज कुछ अलग आईडी था, और चेंज हुआ यानी कि 1000 में 90 जुड़ा, वैल्यू चेंज हुई, तो अब इसकी आईडी देखिए डिफरेंट है। ठीक है, इसकी आईडी क्या है? डिफरेंट है। मतलब यह तात्पर्य यहां पर इतना सा कि इट इज इम्यूटेबल। तो इसने एक नया ही एड्रेस प्रोवाइड करा दिया इस एक्स को, या फिर ये एक्स किसी नए एड्रेस को डिनोट करने लग गया है क्योंकि उसके अंदर वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब एक बार के लिए ना हम लोग एनसीईआरटी की इस परिभाषा के ऊपर चलते हैं। लिस्ट म्यूटेबल है। इट मींस कंटेंट ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। क्रिएशन के बाद भी वी विल एबल टू चेंज। ओके, आपने एक लिस्ट लिया है, अब आप उसके 3rd नंबर पर कुछ वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो यस, ये आपको अलाउ करेगी कि बहन चेंज कर लो। ठीक है, वहीं पर अगर ये एक ट्यूपल होता तो आपको एरर आ जाती, अगर ये एक स्ट्रिंग होता तो एरर आ जाती। ठीक है, इंटीजर वगैरह में अगर आप चेंज करते हो तो ऑफ कोर्स जो चेंज हुई वैल्यू आपको रिफ्लेक्ट होती है, विजिबल होती है, वो एक नया एड्रेस होता है, एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ है उसके अंदर। ठीक है, सो ये चीज मैंने आपको यहां पर बताई कि हमारी लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, राइट। अगर यहीं पर एक डिक्शनरी भी होती तो उसका एड्रेस भी ऑफ कोर्स सेम आता।
ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहां पर और इसमें अगर मैं इसके 4 के अंदर कोई चेंज करूं तो यू विल फाइंड हेयर कि यस एड्रेस इज कमिंग सेम, व्हाई बिकॉज दिस इज म्यूटेबल। अब यहाँ पर लिस्ट होता तो भी यही सेम चीज होती, क्योंकि वो अपने आप में चेंज अलाउ करेंगी। ठीक है, ओके। और हमारी जो ये स्ट्रिंग है या ट्यूपल है, दे बोथ आर इम्यूटेबल। ठीक है, ओके। सो चलिए अब अगला टॉपिक है जिसको हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 7:22 भी हो चुका है और अगला टॉपिक हमारा पूरा फ्रेश टॉपिक होगा जिसको हम अगली क्लास में बिल्कुल शुरू भी कर सकते हैं। सो अब हम इसमें कंकैटिनेशन, रेप्लिकेशन या रिपीटेशन, आप जो भी बोलिए, ठीक है, तो ये सारे स्लाइसिंग, ये ऑपरेशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर, ये सब कुछ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। एंड थैंक यू सो मच। आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा अगर दोस्तों को इस चैनल को शेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो मुझे मिलेगा, है ना। वो मोटिवेशन ही है कि मुझे अगर 10 मिनट का भी टाइम मिल रहा है तो मेरे माइंड में यही चीज चल रही है कि ये नहीं, मुझे पढ़ाना है, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो चलिए फिर किस्सा और कहानी आपको अगली क्लास के अंदर इसी बात का बताते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।